जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरुजी। जैसे कि कल से आप सब जानते हैं कि नवरात्रि के फास्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं गुरुजी से, प्यारे गुरुजी से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी सभी संगत को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें और हमें हमेशा हमेशा अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। और ये नवरात्रि के दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका सेवा सिमरन कर सकें और आपके और करीब हो सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। सत्संग पढ़ने में मुझसे कोई भी गलती हो तो प्यारे गुरुजी और प्यारी संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग 89 गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग सतीश कुमार लांबा अंकल का है, नोएडा से। अंकल जी लिखते हैं, अपने हाथों से गुरुजी करते हैं स्वच्छ। श्री गुरुजी महाराज भगवान के अवतार हैं। राम और कृष्ण के समान उन्होंने भी इस पृथ्वी पर लोगों को उनके कष्टों से मुक्त करने के लिए जन्म लिया है। वह हार्दिक कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। 1 रुपया भी व्यय किए बिना लाखों लाभान्वित हुए हैं। जहाँ पर चिकित्सक द्वारा लाखों, पंडित और तांत्रिक द्वारा सहस्त्रों व्यय करवा देने के पश्चात भी सफलता संदेहास्पद रहती है, वहाँ गुरुजी को केवल आस्था, विश्वास और समर्पण चाहिए। दर्शन कीजिए और उनके आशीष पाइए। गुरुजी की दया के बिना परम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरुजी ने हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया है। मेरा पूरा परिवार अब हर समस्या के लिए गुरुजी से प्रार्थना करता है। गुरुजी महाराज की कृपा से हमारी समस्याएं जो अत्यंत जटिल थीं, बुरे स्वप्न समान समाप्त हो गई हैं। हमें सदा गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। वह सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है। अपने एक मित्र के माध्यम से हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में गुरुजी के पास 1995 में पहुँचे। उनके इस दर्शन के पश्चात मेरे स्थानांतरण और व्यवसाय जनित परिस्थितियों के कारण उनके पास नहीं जा सके। उस भयंकर भूल को हम उस समय समझ नहीं पाए। कुछ वर्षों के पश्चात हमें बहुत दुख सहने पड़े। 2003 में हमारी बेटी को कुछ अवांछित तत्व घर से बहला फुसलाकर ले गए। कुछ माह तक उसका अता पता नहीं चला। अंत में जब उसका पता चला तो वह उनको छोड़कर घर आने को तत्पर नहीं हुई। हम कई पंडितों और तांत्रिकों के पास गए, पूजाएं करी और मंदिरों में गए, परंतु सब व्यर्थ रहा। 2005 के आरंभ में हमने एक पड़ोसी से गुरुजी के बारे में पुनः सुना। हमें तुरंत याद आया कि उन्होंने पिछली बार हमारी कितनी सहायता करी थी और हम भागे हुए उनके चरणों में पहुँचे। अब हमें प्रतीत होता है कि गुरुजी ने स्वयं हमें बुलाया था। उन्होंने आश्वस्त किया कि बेटी उन लोगों को छोड़कर सदा के लिए घर वापस आ जाएगी। उनका आशीर्वाद मिलने के बाद वह घर वापस आ गई और गुरुजी की अनुयायी बन गई। उसे वापस लाने के लिए हमें केवल गुरुजी का आश्रय लेना पड़ा। अन्य स्थानों पर हमने बहुत धन और समय व्यय किया था, किंतु यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। गुरुजी महाराज अत्यंत दयालु हैं और सब भक्तों की समस्याएं जानते हैं। मेरी पत्नी मेरुदंड की अंतिम अस्थि की वेदना और बवासीर से 12 वर्ष से पीड़ित थी। पीड़ा इतनी अधिक थी कि वह सख्त भूमि पर 10 मिनट से अधिक बैठ नहीं पाती थी। वह तीव्र औषधियाँ नियमित ले रही थी और चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का परामर्श भी दिया था। हम इसके लिए तैयार भी हो गए थे। जब हमने गुरुजी के पास जाना आरंभ किया तो मेरी पत्नी को चिंता थी कि वह इतने लंबे समय तक कैसे बैठ पाएगी। कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी का उपचार हो गया और वह सब पीड़ाएं भूल गई। उसके पश्चात उसे यह समस्याएं कभी नहीं हुई हैं। उसने गुरुजी को इनके बारे में बताया भी नहीं था, पर उन्हें इसका ज्ञान था। केवल उनका प्रसाद, लंगर और उनकी कृपा से यह संभव हुआ है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पक्षाघात पीड़ित मित्र ने गोल्फ खेला। मेरे एक मित्र जो हमारे घर से कोई 1 फ्लांग दूर रहते हैं को भी गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई है। अजित सिंह जब
अब उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी आगरा से हमारे पड़ोसी थे। वहाँ मैं 3 वर्ष तक कार्यरत रहा था। सौभाग्यवश हम फिर मेरठ और मुरादाबाद में भी साथ रहे। इस अवधि में हमारी पारिवारिक मित्रता हो गई थी। आगरे में हमें पता चला कि श्रीमती अजित सिंह 1972 से 1973 से हृदय रोग से पीड़ित रह रही हैं। शनय शनय उनके हृदय की धमनियां सिकुड़ रही हैं। 2004 तक उनकी 2 धमनियां पूर्ण रूप से और एक अन्य 30 से 40% बंद हो चुकी थीं। उन्हें अपने घर के द्वार तक आने में भी कठिनाई होती थी। हृदय रोग चिकित्सक ने बाईपास कराने की सलाह दी थी। उनको चेतावनी भी दी गई थी कि यदि इसमें देरी करी तो स्थिति प्राण घातक हो सकती थी। 2 माह के बाद की तिथि भी निश्चित कर दी गई थी। कुछ माह पूर्व अजित सिंह को पक्षाघात का एक गंभीर आघात हुआ था, किंतु सौभाग्यवश वह उस रोग से मुक्त हो गए थे, परंतु अब वह दोनों चिंतित थे। संयोग से हमने उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात कही। शुरू में उनके पास आने के लिए वह अनिच्छुक थे, किंतु हमारे आग्रह करने पर वह सहमत हो गए। पर गुरुजी ने हमें उन्हें ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। श्रीमती अजित सिंह ने गुरुजी के निर्देशानुसार उसका जल पीना आरंभ किया। उनकी शल्यक्रिया की तिथि निकट आ रही थी। चिकित्सक ने उन्हें 2 दिन पूर्व परीक्षणों को पूरा करने के लिए आने को कहा। चिकित्सक ने उनको संबंधित आपदाओं से भी आगाह कर दिया था। जब मेरी पत्नी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। श्रीमती अजित सिंह जी ने कहा कि यदि चिकित्सालय में सब कुछ सही हो गया तभी वे गुरुजी के पास जाएंगी। उनके पति यह सुनकर इतने चिंतित हुए कि वह चिकित्सालय नहीं गए और उन्होंने अपने बड़े पुत्र को उनके साथ भेज दिया। उनके जाने के पश्चात अजित सिंह ने गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना करी। चिकित्सालय में श्रीमती अजित सिंह के परीक्षण हुए। जैसे ही परिणाम आए, वही चिकित्सक जो पिछले कुछ वर्षों से उनका उपचार कर रहे थे अचंभित रह गए। परिणामों के अनुसार 2 धमनियां बिल्कुल साफ थीं और तीसरे में केवल 40% अवरोध था। चिकित्सकों ने कहा कि केवल चमत्कार से ही ऐसा संभव है। उनके पति को विश्वास है कि यह गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हुआ है। अब अजित सिंह, जिन्होंने पक्षाघात के कारण गोल्फ खेलना छोड़ दिया था, को नोएडा के गोल्फ कोर्स में देखा जा सकता है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्षण में कृपा। ऐसा नहीं है कि गुरुजी की कृपा के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। गुरु कृपा तुरंत विदित होती है। 2006 के आरंभ में स्पॉन्डिलाइटिस के कारण मेरी गर्दन में वेदना हो रही थी। पीड़ा बाईं बांह से में फैलकर उसको सुन कर रही थी। तीव्र शूल के कारण मैं उसे हिला नहीं पा रहा था। मुझे यह रोग पिछले 8 वर्षों से था। इस दर्द को सहते हुए 4 दिन हो गए थे। अचानक मेरी बेटी की सास ने मेरी पत्नी को गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा। मैंने अपने आप को धिक्कारा। कैसे मैं इन 3 दिनों की वेदना में गुरुजी को भूल गया। मैंने गुरुजी के चित्र के सम्मुख खड़े होकर उनसे विनती करी। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या में लग गया। एक दिन के पश्चात जब मेरी पत्नी ने मेरे दर्द के बारे में पूछा, तब मुझे याद आया कि उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। पिछले 30 घंटों में मुझे कोई दर्द नहीं हुआ था। मैंने तुरंत गुरुजी को उस वेदना को समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से मैं उस रोग को ही भूल गया हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्षणिक मुक्ति का एक और प्रसंग मार्च 2006 में हुआ। मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ घर पर था और हम कुछ अल्पाहार कर रहे थे। अकस्मात मेरे वायुमार्ग में कुछ भोजन चला गया और मुझे श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। मेरी आंखों से जल प्रवाह होने लगा, मेरे गले में अड़चन होने लगी और मेरी सांस मानो रुकने लगी। गला साफ करने के लिए मैंने पानी, डबल रोटी और केला खाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में आ गया। 15 दिन बीत गए पर चैन नहीं आया। उसी समय मैं गुरुजी के चित्र के सामने से निकला। मैं बिना कुछ कहे और या सोचे नतमस्तक होकर उसके सम्मुख खड़ा हो गया। मैंने ऐसा किया था कि डकार आई और मेरा वायुमार्ग खुल गया। मुझे गुरुजी पर विश्वास हो गया, वह महान है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग के कुछ पार्ट शेष है, वो मैं नेक्स्ट सत्संग में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, ये वीडियो की सेवा और इस प्लेलिस्ट की सेवा प्लीज़ आप सभी संगत नॉन संगत को सेंड करें, प्लेलिस्ट सेंड करें, जिससे सभी को गुरुजी की कृपा मिले और सभी के कष्ट दूर हों। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।